अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली ट्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है हमें एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को समझना है। ये आपकी बुक फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम सबसे पहले अपनी क्लास 9th के अंदर चलेंगे, जिसके अंदर हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था। तो लीनियर मोशन क्या होता है बेटा? लीनियर मोशन का मतलब होता है ऐसी मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये गाड़ी अगर ये एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, एक सीधी लाइन में जा रही है, तो इस तरह के मोशन को जो है हम लीनियर मोशन कहेंगे। इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज अ लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में तीन चीज़ें हमने जो है पहले पढ़ चुकी हैं, जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक सीधा जो है वो सफ़र तय करना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम एस से शो करते थे। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का मतलब होता है आपकी डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आना टाइम के हिसाब से, कि आपने जो भी आप अपना डिस्टेंस, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होता जा रहा है टाइम के हिसाब से, आपकी डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आना लीनियर वेलोसिटी कहलाता है। और लीनियर एक्सेलरेशन, आपकी वेलोसिटी में फ़र्क आना जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन कहलाता है। ये तमाम चीज़ें हम ग्रेड 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो हमारा फर्स्ट ईयर में टॉपिक है, हमें डिस्कस करना है मोशन फॉर सर्कुलर बॉडीज़। ठीक है जी, अगर एक बॉडी जो है वो सर्कल में घूम कर रही है, मूव कर रही है। अब आप देखें, ये मैंने एक फॉर एग्जांपल एक बॉडी बनाई हुई है जिसने ये एक सर्कल पाथ में मूव कर रही है। ये उसका रेडियस है। ठीक है, रेडियस से यहाँ पे फर्ज करें ये बॉडी खड़ी हुई है। ठीक है, इस बॉडी ने ये पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट किया है। ओके, ये पूरा सर्कल कंप्लीट किया इस बॉडी ने, यहाँ से स्टार्ट हुई और इसने पूरा जो है ये डिस्टेंस जो है ये कवर किया। ये जो चीज़ कहलाएगी ना बेटा, सर्कल का मिड पॉइंट, ये कहलाएगा आपका रेडियस। और ये रेडियस से लेके आपकी बॉडी तक का डिस्टेंस जो है ये एक जो है आपका कौन सा कहलाता है, ये आपका कहलाता है पोजीशन वेक्टर। ऐसा ही है ना, रेडियस से लेके एक बॉडी ने जहाँ तक डिस्टेंस कवर किया होता है एक स्ट्रेट लाइन में, एक सर्कुलर पाथ के अंदर, इस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कोई भी हो सकता है, लीनियर में भी हो सकता है, सर्कुलर में भी हो सकता है, लेकिन एक बॉडी का डिस्टेंस कवर करना उसके रेडियस से उसकी पोजीशन तक, इस चीज़ को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सर्कुलर पाथ के अंदर जो चीज़ें आती हैं ना, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है, और लीनियर एक्सेलरेशन से एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इसमें एंगुलर वर्ड क्यों आता है? ज़रा कभी आपने गौर किया है? भाई सर्कुलर भी तो आ सकता था ना, कि सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट, तो सर्कुलर वेलोसिटी या सर्कुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर के ही क्यों वर्ड किया जाता है इस्तेमाल? तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। जब हम ये तमाम चीज़ें समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि इसके अंदर सर्कुलर का क्यों नहीं, एंगुलर का क्यों डिस्कस किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो है वो थीटा से शो किया जाता है। ओके जी, पहली चीज़ आ गई हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, जो अभी हमने एक डायग्राम बनाई थी सर्कुलर पाथ की। फॉर एग्जांपल देखें, ये एक बॉडी है। ठीक है, इसने डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से इसका रेडियस है, मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। यहाँ से बॉडी ने डिस्टेंस कवर करके ये पूरा डिस्टेंस जो है वो कवर करके अपनी उसी पोजीशन पे वापस आई है। ठीक है जी, ये एक सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रही है, वापस आई है या नहीं आई है, लेकिन एक अगर वो पाथ कवर कर रही है, इसे हम कहते हैं सर्कल, और ये सर्कल की बॉडी है। ठीक है जी। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फर्स्ट करें, ये बॉडी इस पॉइंट पे खड़ी है। ओके, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए। अच्छा, स्टार्टिंग में उसने क्या किया, इस बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कवर किया, इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश। ओके, ठीक है, बॉडी यहाँ थी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर किया, इसे हम कह देते हैं ए डैश। अच्छा, ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ओके, इसको भी हम आर से डिनोट करेंगे। अब आप देखें, ये बॉडी है, ये सर्कल इसने पूरा कवर करना है ना, लेकिन इसने हाफ डिस्टेंस जो है वो, एक क्वार्टर डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, ये ए से ए डैश तक आ गई।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब ये एंगुलर क्यों कहलाएगा बेटा, ये वजह समझिए। ये एंगुलर इसलिए कराएगा क्योंकि देखें जब भी सर्कल में एक चीज़ कवर हो रही है तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, तो देखें बीच में एक एंगल बन रहा है ना, ऐसा ही है ना। देखें इसका डिस्टेंस किस तरह से कवर हो रहा है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो आप ये एंगल मालूम करेंगे। ऐसा ही है ना कि आप ये एंगल मालूम करेंगे कि ये ए से लेके बॉडी ए डैश तक कैसे पहुँची, तो बीच में एक एंगल बन रहा है। इसलिए इन चीज़ों को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कुलर के अंदर आने वाली चीज़ें जो हैं वो एंगल्स बन जाती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का कर लूँ तो ये पूरा कितना एंगल बन जाएगा, ये 180 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये एक एंगल में है, इसलिए है इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम एंगुलर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंगुलर की डेफिनेशन क्या होगी कि बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव की है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन जो है आपके लिए लिख लेती हूँ। ओके, तो इसी डेफिनेशन को जो है हमने इंग्लिश में लिख लिया है, जो मैंने आपको भी समझाई थी कि व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगी एक सर्कुलर पाथ में, द एंगल क्रिएट बिटवीन दैम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो एंगल क्रिएट हो रहा है इनके बीच में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। ओके जी, अब हमें इसका फॉर्मूला करना है। अच्छा, फॉर्मूला करने से पहले आपको एक और चीज़ समझनी होगी। एक सर्कल के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बेटा क्या होती है, देखें ये ए से लेके ए डैश तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना, ये जो चीज़ है आपकी ए से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस, ये आर्क लेंथ कहलाएगी। ओके, और इस आर्क लेंथ को जो है वो हम ऐसे शो कर देते हैं। अच्छा, मैं आर्क लेंथ की डेफिनेशन आपके लिए लिख रही हूँ, लेकिन ये आर्क लेंथ की जो डेफिनेशन है आपको अपनी इस स्टेटमेंट के साथ नहीं लिखनी, लेकिन सिर्फ मैं ये आर्क लेंथ की जो है डेफिनेशन आपके लिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद करने में पता रहे कि आर्क लेंथ होता क्या है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे हम आर्क लेंथ कहते हैं। तो आर्क लेंथ की डेफिनेशन लिख लेंगे, आर्क लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, distance between 2 points along a curve path। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन अपने इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं लिखनी है, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए लिखी है कि आर्क लेंथ होता क्या है, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूले में आर्क लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो आर्क लेंथ होता क्या है बेटा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस एक कर्व पाथ में आर्क लेंथ से कहलाता है। अच्छा, आर्क लेंथ को किससे शो करेंगे, आर्क लेंथ को हम एस से शो करेंगे। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एंगुलर आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि जितनी आप एंगुलर आर्क बढ़ाते जाएंगे एंगल उतना बढ़ता जाएगा। चलिए इस बात को डायग्राम बना के समझते हैं। वैसे आपको ये बात समझ आ रही होगी कि देखें जितना एंगल जो आर्क लेंथ है बढ़ती जाएगी आपका एंगल और बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें ये बॉडी है, ठीक है, ये पहले इस पॉइंट पे थी ए पे, राइट। अब ये इस पॉइंट पे पहुंच गई जिसको हमने ए डैश का नाम दे दिया था। अब फर्स्ट करें यही बॉडी, हम दूसरी डायग्राम बनाते हैं। पहले इसका आर्क लेंथ ये थी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसे ये था। अब यही बॉडी जिसने ए से यहाँ से शुरू किया था और ये यहाँ पहुँच गई, इसने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया। पहले क्वार्टर किया था, इसने हाफ कर लिया। अब ये ए डैश यहाँ पे, बल्कि इसको ए डबल डैश से हम शो कर देते हैं, ए डबल डैश से, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो एस कहलाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से जो है एंगल किसका बड़ा बन रहा है, ये एंगल बड़ा बन रहा है थीटा या ये वाला एंगल बड़ा बन रहा है थीटा, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली ये वाला एंगल बड़ा बन रहा है। और अगर मैं पूछूं आर्क लेंथ किसकी ज़्यादा है, इस वाली डायग्राम की आर्क लेंथ ज़्यादा है या इस वाली की, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है इसकी आर्क लेंथ ज़्यादा है। तो देखें आर्क लेंथ आप जैसी बढ़ा रहे हैं तो एंगल भी तो बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, राइट। तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। अब इसका हम यूनिट डिस्कस कर लेते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है। अच्छा जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे
कि हमें इसमें क्या करना है। मैंने डायग्राम यहाँ बना दी, तो मैं इसको आगे सॉल्व करना था, इसको मैं आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा था। अब हम क्या करते हैं फिजिक्स में, हमेशा जो है इसका साइन हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इज इक्वल्स टू लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट होगा आर थीटा। देखिए ये आर क्यों कांस्टेंट है, आर जो है वो रेडियस है, ये क्यों कांस्टेंट है। देखिए ये चीज़ चेंज होगी सर्कल के अंदर, आर्क लेंथ चेंज हो सकती है, एंगल चेंज हो सकता है। अगर ये सर्कल है, ये देखें, इसकी आर्क लेंथ चेंज हो सकती है, इसका थीटा चेंज हो सकता है, लेकिन इस रेडियस क्या होता है, बीच का पॉइंट, जितना भी बॉडी ने सर्कल कवर किया है तो उसका जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, वो देखें आप यहाँ से लेके ये पॉइंट लें या यहाँ से लेके ये पॉइंट लें, यहाँ से लेके ये पॉइंट लें, यहाँ से लें, चारों पॉइंट में आर देखें सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए इसका कांस्टेंट आर है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। एस चेंज हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है, लेकिन आर चेंज नहीं होता। तो अगर हमें किसी चीज़ का थीटा मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एस अपॉन आर, ये थीटा मालूम करने का फॉर्मूला है। क्योंकि देखिए हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपना थीटा से शो करते हैं ना, हमने अभी पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से शो करते हैं। तो अगर हमें अपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, चलें जी देख लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट किस तरह से निकलेगा। थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। अच्छा देखें, ये जो एस है, आर्क लेंथ, ये एक तरह का डिस्टेंस हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को आप किससे शो करेंगे बेटा, डिस्टेंस को आप मीटर से शो करते हैं, राइट। रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आर है ये भी क्या हुआ, एक तरह का डिस्टेंस हुआ। और डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर से शो करते हैं, ठीक है। तो देखें दोनों मीटर हो गया। अच्छा जब भी डिवाइड में सेम चीज़ हो तो वो क्या होती हैं, कट जाती हैं, तो यहाँ तो यूनिट कट गया, राइट। तो देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, हम इसको खुद से यूनिट देते हैं। फिजिक्स में दो ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसमें खुद से यूनिट दिया गया है, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी कि कोई एंगल ना बचे, कोई यूनिट ना बचे और आप खुद से उसको एक यूनिट दें। तो थीटा का जो यूनिट है वो रेडियन है, RADIAN, ठीक है जी। ये थीटा का जो है यूनिट हो गया। इसके अलावा इसको थीटा को 1 रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करती है। और इसको डिग्री से भी शो किया जाता है, क्योंकि देखें ये एक पूरी डिग्री कवर करती है, 360 डिग्री। जैसे एक दुनिया का चक्कर हो गया 360 डिग्री, तो इसका यूनिट 360 डिग्रीज में भी लिया जाता है और रेवोल्यूशन में भी। अब हम अपना दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी को समझने के लिए मैं दोबारा से आपको, हमने जो टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, और इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, स्ट्रेट लाइन की लीनियर, सर्कुलर पाथ की एंगुलर। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है तो आप उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, आपके डिस्टेंस में, आपके डिस्प्लेसमेंट में कितने टाइम में कितना चेंज आ रहा है, इसे हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह से बेटा अगर आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, मतलब एक टाइम के अंदर एक बॉडी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, आपके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है कितने टाइम में, इसे हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम डायग्राम की मदद से जो है वो समझते हैं, एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम वही डायग्राम बना लेते हैं। ये एक बॉडी है, ये इसका रेडियस है, ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये बॉडी यहाँ पे है ए, ठीक है। अब आप देखें इस बॉडी ने पहले यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, ए डैश तक वो पहुँची, यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया, इसे हम किससे शो करेंगे, θ1 से, राइट। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डिस्टेंस फर्स्ट करें कवर किया टाइम t1 में, ठीक है। आपने इसको टाइम दे दिया, वो टाइम t1 में यहाँ से लेके ए डैश तक पहुँची, और जो एंगल बन रहा था इसके बीच में वो आ गया θ1। अब आप फर्स्ट कर लें बॉडी जो है वो यहाँ से अब यहाँ तक पहुँच गई है, राइट। इसको आप जो है नाम दे देते हैं ए डबल डैश का, ओके। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉडी पहुँची है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसे हम θ2 कह देते हैं, राइट। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लगा है इस बॉडी को यहाँ से पहुँचने में यहाँ तक, वो t2 कह देते हैं, ओके। तो देखें ये एक डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक डिस्प्लेसमेंट थी, फिर एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक डिस्प्लेसमेंट थी। ये कुछ टाइम होगा जिसमें ये यहाँ से यहाँ पहुँची, और ये कुछ टाइम होगा जिसमें यहाँ से यहाँ तक पहुँची। तो अगर हमें चेंज मालूम करना है कि बताएं ये चेंज कितना आया उसकी डिस्प्लेसमेंट में,
ठीक है, उसकी स्पीड में कितना चेंज आया। तो आप क्या करेंगे, देखिए चेंज मालूम के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा 2 वाले में से 1 माइनस कर देते हैं ना। हम ऐसे करेंगे ना, Q2 माइनस Q1 डेल्टा, ठीक है, Q2 थीटा 2 माइनस थीटा 1, ऐसे ही करेंगे ना हम चेंज। और इसको हम शो किससे करेंगे, हम इसको डेल्टा Q से करेंगे। और अगर हमें टाइम में चेंज मालूम करना है तो हम करेंगे T2 माइनस T1, और इसको हम किससे शो करेंगे, डेल्टा T से शो करेंगे। तो देखें कितनी डिस्प्लेसमेंट में कितने टाइम में चेंज आया है, ये चीज़ जो है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। और इसको आप टाइम से डिवाइड, ये इसका फॉर्मूला देखें हमने पहले ही बना दिया, जिसको हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, इसी फॉर्मूले को लिख लेंगे। तो अभी हम एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी, तो इसकी डेफिनेशन हमने लिख ली है जो अभी हमने समझा। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आना एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। अच्छा, इसको डिनोट किससे किया जाता है बेटा, इसको डिनोट किया जाता है एक ग्रीक वर्ड ओमेगा से। ठीक है, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। कितनी डिस्प्लेसमेंट में कितने टाइम में फ़र्क आ रहा है उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं, और ओमेगा इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किससे शो करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको एंगुलर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा Q से शो करेंगे अपॉन डेल्टा T। तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। अच्छा जी, अब हम इसका यूनिट देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। देखें, जो हमारा थीटा था, इसका यूनिट क्या निकाला था अभी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर, रेडियन निकाला था ना। तो इसका यूनिट हो गया रेडियन। रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स, ऐसा ही है ना, रेडियंस अपॉन सेकेंड। लेकिन देखें इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेडियन S-1। अच्छा, इसमें कुछ जगहों पे ना आप इसका यूनिट ये भी देखते होंगे 1 अपॉन सेकेंड्स या सेकेंड्स इनवर्स। ठीक है, आप ये क्यों देखते होंगे, देखिए कभी कभी क्या होता है कुछ जगहों पे ये रेडियन तो एक सप्लीमेंट्री एंगल था ना, ये नहीं भी होता। क्यों, क्योंकि ये देखें आपने देखा था मीटर से मीटर तो कट गया था, कुछ नहीं बचा था, आपने खुद से यूनिट दिया था रेडियन, तो किसी जगह पे यूनिट जो है वो इस थीटा का नहीं भी निकलता। तो अगर ये रेडियन नहीं है, फर्ज करें ये रेडियन खत्म हो गया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंड, और इसको आप सेकेंड इनवर्स इस तरह भी शो कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा एंगुलर वेलोसिटी जो है वो खत्म हो गया। अब इसका लास्ट टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन, हम वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ना एक टॉपिक रह गया था डायरेक्शन का। एंगुलर वेलोसिटीज़ में डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, देखें एंगुलर वेलोसिटीज़ में डायरेक्शन मालूम करने का जो तरीक़ेकार होता है ना, उसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में किस तरह से करते हैं, आपकी फिंगर्स और थंब की मदद से जो है आप जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन शो करते हैं। जैसे फर्स्ट करें एक बॉडी है जो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये देखिए ये मेरा हाथ अगर आपको नज़र आ रहा है, अगर बॉडी ऐसे घूम रही है, इस तरह से बॉडी घूम रही है, तो जो थंब है ना ये शो करेगा आपका डायरेक्शन। तो देखें ये थंब आउटवर्ड आपको सामने की तरफ नज़र आ रहा है। सामने की तरफ क्या कहलाती है, एक्स वाई जेड एक्सेस। देखें अगर मैं इसमें एक्सेस बना देती हूँ 3, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और एक हमारी तरफ देखिए 3 एक्सेस होते हैं, एक आपकी तरफ टूवर्ड्स यू, ठीक है, आपकी तरफ आने वाला या इनसाइड, एक एक्सेस ये भी होता है जैसे हम जेड एक्सेस कहते हैं। तो हमेशा आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका जो डायरेक्शन बनेगा वो जेड एक्सेस पे बनेगा, या तो आपकी तरफ आउटवर्ड या तो अंदर की तरफ इनवर्ड। आउटवर्ड कब होगा बेटा, जब आपकी बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर क्लॉकवाइज है तो देखें ये आपकी तरफ, ठीक है, ऐसे आपकी तरफ बनेगा, तो ये डायरेक्शन होगा एंगुलर वेलोसिटी का जब बॉडी क्लॉकवाइज होगी। और अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो अब ये कहाँ हो गया मेरा थंब, देखिए शेडो नज़र आ रहा होगा इनवर्ड। अगर बॉडी ऐसे घूमती है तो ये अंदर की तरफ होगा। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का जो है हमारा डायरेक्शन हो गया। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक था एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, देखें वेलोसिटी में चेंज आना एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी is called angular acceleration।
it is denoted by अल्फा। देखें, आपकी एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आना जो है वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। आपकी स्पीड में, आपकी रफ्तार में जितना चेंज आता जाएगा, आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड चेंज होती जाएगी। जैसे फर्स्ट करें, ये एक सर्कल पार्ट में बॉडी है, ठीक है। देखें, यहाँ से यहाँ तक इसकी जाने की स्पीड कुछ और थी, कुछ और वेलोसिटी थी, फिर वो बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँची, उसकी कुछ और वेलोसिटी थी, फिर वो यहाँ से यहाँ तक पहुँची, उसकी कुछ और वेलोसिटी थी। मुसलसल आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ कुछ और स्पीड, यहाँ से यहाँ कुछ और स्पीड, यहाँ से यहाँ कुछ और स्पीड, मुसलसल चेंज आ रहा है। तो जैसे जैसे आपकी वेलोसिटीज़ में चेंज आता जाएगा बेटा, आपकी एक्सेलरेशन बनती जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन अच्छा कब तक बरकरार रहेगी? एक नोट, आपने एक बड़ी पॉइंट याद रखना है। एक्सेलरेशन आपकी कब तक रहेगी? जब तक आपकी वेलोसिटीज़ में चेंज आना लगेगा। एक बार आपकी वेलोसिटीज़ में चेंज आना ख़त्म हो गया, फ़र्ज़ करें ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक किसी और स्पीड में पहुँची, यहाँ से यहाँ तक किसी और, लेकिन उसके बाद ये सेम स्पीड में, जिस स्पीड में ये यूँ मूव कर रही थी उसी उसमें स्मूथली यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्मूथ एक ही स्पीड में ट्रैवल कर रही है। तो जब तक आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, एक्सेलरेशन थी, लेकिन जैसे ही आपकी वेलोसिटी में चेंज आना ख़त्म हुआ, आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो इसी बात को नोट में हम लिख लेते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर आपके टेस्ट वगैरह में जो है एम्पलीट्यूड टेस्ट में छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं। तो मैं आपको डेफिनेशन तो यही लिखनी है, आपके की पॉइंट के लिए आपको पॉइंट लिखवा रही हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे। ये मैंने इंग्लिश में लिख लिया है ताकि आपको याद रहे। एक्सेलरेशन बिकम कांस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट। जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी, जब आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि आप एक ही स्पीड में ट्रैवल करना शुरू कर देंगे इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला डिनोट कर देख लेते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखिए, इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं ना, तो इसको हम अल्फ़ा लिखेंगे। और एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम किससे शो करेंगे? डेल्टा ओमेगा से, राइट, क्योंकि आप एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं, और अपॉन टाइम। ये हो गया इसका फॉर्मूला, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका यूनिट देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। देखें, इसका यूनिट क्या होगा, हम इसको यूनिट मालूम करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का भी हमने यूनिट निकाला था, क्या था? वो था रेडियन अपॉन सेकेंड्स। ऐसा ही है। टाइम का यूनिट क्या होगा? टाइम का यूनिट सेकंड्स। तो जब ये देखें, नीचे वाला सेकंड ऊपर वाले सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। ओके, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियन s-2। इसमें भी सेम वही पॉलिसी, अक्सर आपको ऐसा भी नज़र आता होगा 1/s²। वो आपको क्यों नज़र आता होगा बेटा कि फ़र्ज़ करें अगर किसी भी उसमें इक्वेशन में किसी भी सवाल के अंदर आपका रेडियन नहीं निकला, कोई उसका यूनिट ही नहीं निकला, तो ऐसी सूरत में आपका क्या हो जाता है? 1/2, और आप इसको ऐसे भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे यूनिट। यहाँ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किएगा चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।